हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अगर आप अनेक प्रकार के दुख में हैं, पीड़ा में है, समस्या में है, अगर आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, कलह है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख, शांति और आशीष देगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु का हाथ पकड़ कर रहेंगे तो आपको लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। वह आपको हर हानि से, हर दुख से, हर कलेश से बचा कर रखेगा, क्योंकि वह असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। क्योंकि वह वचन में खुद वादा किया है। जब हम मत्ती 19 अध्याय के 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य के लिए यह असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कार्यों को करेगा। आपके जीवन के सारे चिंताओं को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को, सारे दुर्बलताओं को दूर करेगा और आपके जीवन में जो कठिनाइयां है वह आपके जीवन के सारे कठिनाइयों से पार निकालेगा, आपके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर करेगा। बस आप प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। जब हम मत्ती 17 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। तो आइए सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने विश्वास उस परमेश्वर पर रखेंगे जिसने हमको और आपको बनाया है। वह कहता है कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तुझे थामे रहूंगा। वह कहता है मत डर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में आए हुए दुखों को देख कर ना डरे। वह परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके जीवन के हर एक मोड़ पर सहायता मदद करेगा। वह आपको और आपके पूरे परिवार को संभाल कर रखेगा। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैंने तेरा सीधा हाथ थाम रखा है। मैं तुझसे कहता हूँ कि मत डर, मैं तुझे सहारा दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको हर हानि से बचा कर रखेगा। आपके जीवन के ऊपर किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा के शक्तियों को, किसी प्रकार की बुरी आत्माओं को, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के शक्तियों को, किसी प्रकार के दुखों को आने नहीं देगा। बस आपको उनके साथ अपने संबंध को अच्छा बनाकर रखना है। प्रतिदिन, प्रति रात उनसे प्रार्थना करना है। अगर आप खुशी में हैं फिर भी प्रार्थना करें, अगर आप दुख में हैं फिर भी प्रार्थना करें, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई है फिर भी प्रार्थना करें, क्योंकि वही आपके जीवन के सारे दर्दनाक समयों को दूर करेगा। आप प्रार्थना करना ना छोड़े। अगर आप प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा, आराम देगा और आपके
पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें, उनकी नाम की महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु है, तू करुणा निधान है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जीवन देने वाला, जीवन दायक है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयावान है, तू उद्धार करता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबके जीवन के ऊपर उद्धार के कामों को प्रकट करता है। सबके जीवन के सारे दुखों को दूर करने वाला तू ही है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रक्षा रखवाली कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अपनी पनाह में रखे, अपनी छत्र छाया में रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है, जब हम यूहन्ना 15 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, आपने कहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको चुना है उसी प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छू ले पिता, तू इनको छूकर चांगा भला कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको, इनके पूरे परिवार को हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलताओं से, हर एक दर्द और पीड़ाओं से आजाद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में चिंताएं हैं, यीशु नसरी के नाम से डटते इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे चिंताएं दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका भरोसा और विश्वास आपके ऊपर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके भरोसा को टूटने मत दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको हर हानि से बचाइए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के परेशानियों को, मुसीबत को, समस्याओं को आने मत दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के सारे मुसीबतों को, सारे परेशानियों को, सारे समस्याओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे तकलीफों को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे कष्टों को, कठिनाइयों को जो इनके जीवन में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 97 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों को तंत्र मंत्र के शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं के शक्तियों से, नजर गुजर डायन टोना के शक्तियों से आजाद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके घर में, परिवार में कला है, कलेश है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके घर परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते, इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से झगड़ा लड़ाई को, कला को, कलेश को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी आराम दीजिए पिता, इनके जीवन को आनंद से, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में एकता दीजिए, प्रेम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको हर हानि से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के शारीरिक दुखों को, शारीरिक थकान को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में दुर्बलताएं हैं पिता, मानसिक तनाव है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से सारे दुर्बलताएं, सारे तनाव, सारे विपत्तियां दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन को बचा ले, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, अगर ये लोग अनेक प्रकार के बीमारी में होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में बीमारी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर से पांव तक जो भी इनके शरीर में बीमारी होगा, दुख होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन में शांति दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे कामों को, सारे कार्यों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही सहायक है, तू सादा तरस खाने वाला, जीवन देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर। सचो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु से अपने सारे दुखों को कहे और उसे मसीह के रूप में अनुसरण करे, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसको धन्यवाद दे, वो आपके जीवन के हर एक मोड़ पसंद साथ रहेगा, आपके जीवन में शांति देगा, आशीष देगा, बरकत देगा और आपको हर घड़ी हर पल संभाले रहेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनके जीवन के सारे घबराहट, बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे उलझनों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग अनेक प्रकार के कर्ज से, अनेक प्रकार के बोझों से दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको हर एक कर्ज से छुटकारा दे, हर एक बोझों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में हर्ष दे, आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सुखमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के दुखों को दूर कर, इनके शारीरिक दुखों को दूर कर, इनके शारीरिक बीमारी को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दुख दर्द से, हर एक पीड़ाओं से इनको आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर किसी प्रकार के शत्रु शैतान के शक्तियां कार्य करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम इससे आप भविष्यवक्ता की पुस्तक 66 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके जीवन में शांति दे, आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को संभाल कर रखती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको भी संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके टूटे हुए सपनों को, टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे मांगों को, सारे जरूरतों को, सारे इच्छाओं को, सारे लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, तूने हमारी छोटी
छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर पिता, जो भी ये लोग युक्तियां बनाएंगे पिता, तो इनके जीवन के सारे युक्तियों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद देना पिता, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए, आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।